Smoking is injurious to health. It causes cancer. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शेख तौफीक बीएचएमएस एमडी सिटी क्लिनिक हिंगोली। सबसे पहले 3 सवाल है जो आमतौर पर सभी लोगों के होते हैं। क्या हाइट कोई भी एज में बढ़ सकती है? तो उसका जवाब है नहीं। अभी क्यों नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा सवाल, ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से हाइट बढ़ती है नहीं बढ़ती है? तो अगर ग्रोथ हार्मोन को ठीक कर दिए तो हाइट बढ़ेगी क्या? अब इसमें 2 टाइप है। अगर ये जेनेटिक है यानी जिसको ऑलरेडी ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम है उसी की हाइट बढ़ेगी। अगर ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम नहीं है तो उसकी हाइट बढ़ नहीं सकती। तीसरा सवाल ये है कि क्या ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ती है? हाँ, इसका जवाब ये रहेगा कि अगर ग्रोथ हार्मोन की ट्रीटमेंट करते हैं तो हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ती है और 1 साल में 15 से 13 सेंटीमीटर या 13 से 15 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है। ये इसके 3 जवाब हो गए 3 सवाल के। तो दोस्तों, पहले तो हम जानेंगे हाइट क्यों नहीं बढ़ती है। हाइट के बारे में एक वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि हाइट का प्रोसेस क्या होता है, हाइट क्यों नहीं बढ़ती है और क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ये सबसे पहले एक वीडियो बता रहा हूँ, इसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, फिर मैं आगे की बात पूरी मुझे करूंगा। पता है कि आप में से अधिकतम लोग ये बात जानना चाहते हैं कि हमारी लंबाई आखिर बढ़ती कैसे है। वो भी आप ये बात बहुत ही डिटेल में जानना चाहते हो, क्योंकि हम इंडियंस की लंबाई दुनिया में बाकी देशों की तुलना में बहुत ज्यादा कम है और लंबाई हमारे अपीयरेंस को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इसीलिए ऐसे चीजों के बारे में जानना तो जाहिर सी बात है सबके लिए आकर्षण का केंद्र है ही। चलिए बिना समय गवाए हम ये बात जानना शुरू करते हैं कि आखिर लंबाई हमारी बढ़ती कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि लंबाई के बढ़ने का मतलब हमारे हड्डियों की लंबाई का बढ़ना, यानी हमारे हड्डियों का ग्रोथ वर्टिकल डायरेक्शन में। और हमारी ये जो हड्डियों की ग्रोथ है लंबाई में, ये जनरली लड़कों में 16 साल तक और लड़कियों में लगभग 14 से 15 साल तक ही देखा जाता है। और ये हमारे शरीर में होता कैसे है, हमें यही तो जानना है। देखिए, हमारे शरीर में लंबाई का बढ़ना हमारे दिमाग से शुरू होता है। बच्चों में जब ग्रोथ एज का टाइम होता है तब उनके ब्लड में हाई अमीनो एसिड का लेवल, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, लो फैटी एसिड लेवल, या बच्चे जब खेलते कूदते हैं तब ऐसे टाइम में होता यह है कि हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे शरीर में सभी प्रकार के हार्मोन को रिलीज करने वाला कंट्रोलर होता है, उससे एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये जाकर सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को स्टिमुलेट कर देता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए कि हमारे हड्डियों की लंबाई कैसे बढ़ती है। देखिए, जब ये बोन पर पहुंचता है ये IGF-1 प्रोटीन, तो ये क्या करता है, ये बोन के 2 सेल के एक्टिविटी को काफी बढ़ा देता है, जो कि बोन के सबसे प्रमुख सेल होते हैं। एक ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन के नए सेल को बनाता है, साथ ही साथ ऑस्टियोक्लास्ट जो कि पुराने बोन सेल को रीअब्सॉर्ब करता है। ध्यान रहे, जब तक एक व्यक्ति अपने ग्रोथ फेज में होता है लगभग 16 साल की एज तक, तब तक तो उसके लॉन्ग बोन्स के एंड पर एक कार्टिलेज की प्लेट होती है जिसे एपिफिजियल प्लेट कहते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। देखिए, यही IGF-1 प्रोटीन जब बोन के एंड पर इस कार्टिलेज पर पहुंचता है तो ये क्या करता है, इस एपिफिजियल प्लेट कार्टिलेज के मुख्य सेल कॉन्ड्रोसाइट को स्टिमुलेट कर देता है प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन और इनके साइज में बढ़ोतरी को, जिससे होता यह है कि यही कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत सारे सेल में डिफरेंशिएट होकर नए कार्टिलेज टिश्यू का निर्माण करने लगते हैं, जिससे होता यह है कि धीरे धीरे ऑस्टियोब्लास्ट इन नए बने कार्टिलेज को धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट करता जाता है, जिससे हमारी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, यानी हड्डियों की लंबाई में बढ़ोतरी होती जाती है। जब तक ये एपिफिजियल प्लेट जो कि कार्टिलेज होता है क्लोज नहीं हुआ होता है तब तक व्यक्ति की हाइट बढ़ती रहती है। देखिए, जैसे ही लड़कियों की एज 14 से 15 साल तक पहुंचती है और लड़कों की 16 साल तक की, तभी टीनेजर्स में सेक्सुअल ग्रोथ होना भी शुरू हो जाता है, जिससे उनके अंदर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि होने लगती है। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन दरअसल हमारे ग्रोथ प्लेट को पूरी तरीके से फ्यूज करके उन्हें बोन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्यूबर्टी आने तक ग्रोथ प्लेट ऐसा रह ही नहीं जाता जिससे कभी व्यक्ति की लंबाई बढ़ सके। अब देखिए, इससे ये बात सिद्ध होता है कि ग्रोथ एज में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बढ़ना हमारे लंबाई को दबाने का काम करता है। अगर आपको ये बात जानना है कि मेरा ग्रोथ प्लेट क्लोज हुआ है या नहीं, तो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अपने हाथ या अपने पैर का एक्सरे करवाकर ये बात पता कर सकते हैं
कि आपकी ग्रोथ प्लेट अभी ओपन है या नहीं। अगर आपकी ग्रोथ प्लेट ओपन है तो आपकी लंबाई बढ़ सकती है, और अगर ग्रोथ प्लेट क्लोज हो चुकी है यानी पूरी तरीके से बोन में कन्वर्ट होकर फ्यूज हो चुकी है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। देखिए, ये IGF-1 का काम और क्या क्या होता है ये भी तो आपको जान लेना चाहिए। दरअसल ये हमारे एडिपोज टिश्यू पर जाकर एक्ट करता है, उन्हें लाइपोलिसिस करके इसी ट्राइग्लिसराइड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़कर ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनाने का काम भी ये IGF-1 प्रोटीन करता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आपको ये वीडियो पूरे भारत भर में फैला देना है ताकि सबको ये बात पता चल सके कि हमारी लंबाई आखिर बढ़ती कैसे है। आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपने वीडियो देख लिया है हाइट के बारे में। अब मैं वीडियो शुरू करने जाता हूँ कि वीडियो हाइट के बारे में क्या क्या मेरे पास प्रोसेस है और क्या है। अगर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में ही उसका बेल आइकन है उसको दबाइए, इससे मेरे नए नए वीडियो आते रहेंगे। अब शुरू करता हूँ मैं हाइट के बारे में, क्या क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, अच्छे से सुनिए। तो दोस्तों, आप सवाल ये है कि किस चीज की वजह से, मतलब किस चीज की कमी की वजह से हाइट अपनी कम होती है और बढ़ती नहीं बच्चों में। आज के दौर में बच्चे आजकल बहुत कुछ, जैसे चिप्स खा रहे हैं, बहुत सी चीजें खा रहे हैं, इससे भूख बढ़ती नहीं पे बच्चों की। अब बच्चों क्या है, भूख बढ़ती है तो फिर हाइट क्यों बढ़ेंगी? तो अब 3 वजह होती है जिसकी वजह से हाइट कम बढ़ती है और कम होती है, हाइट बढ़ती नहीं है। तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन है, इसकी कमी की वजह से हाइट कम होती है। दूसरा नंबर आता है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। न्यूट्रिशन अगर बॉडी को मिल ही नहीं रहा बच्चों में, तो इसकी वजह से भी हाइट कम होती है। और तीसरी और लास्ट वजह है इसके अंदर जेनेटिक यानी क्या होता है कि घर में अगर फैमिली मेंबर में ही हाइट की कमी होती है, माँ बाप अगर कम है, उसकी हाइट माँ बाप की कम होती है, उनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, तो इसके वजह से भी हाइट बढ़ती नहीं है। रियरली कभी कभी कुछ लोगों में होता है कि माँ बाप दोनों छोटे हैं मगर बच्चा बढ़ गया, तो 100 में से या 50 में से एक आधा बच्चा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है। तो 3 वजह है जो हाइट कम होने की वजह बताते हैं। एक सबसे पहली वजह है ग्रोथ हार्मोन की वजह से हाइट कम होती है, दूसरा जेनेटिक यानी फैमिली हिस्ट्री, और तीसरा न्यूट्रिशन की कमी होती है, इस वजह से हाइट कम होती है। अब ये तीनों चीजों को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, मतलब खुल के बताऊंगा कि ये तीनों चीजें है क्या और इसमें क्या क्या होता है। ग्रोथ हार्मोन का काम होता है हड्डियों को और मांसपेशियों को बढ़ाना। अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं हो पा रहा है बराबर, और उन्हें चीजें नहीं मिल रही ग्रोथ हार्मोन बढ़ने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल ही नहीं रहा है, तो इस वजह से आपकी हाइट बढ़ती नहीं है और जो हाइट बढ़ने की प्रोसेस होती है वो रुक जाती है, इसलिए बच्चे की हाइट कम हो जाती है। ये हो गया पहला, ग्रोथ हार्मोन मतलब क्या और कहां से रिलीज होता है। बात करते हैं हम जेनेटिक क्या होता है। जेनेटिक यानी क्या होता है, अगर माता पिता की आपके हाइट पहले से कम है, माता पिता की हाइट आपकी पहले से कम है, इस वजह से आपके बच्चे की भी हाइट कम रहती है। यानी 2 या 3 बच्चे एक माता पिता को हो तो एक आधे बार ऐसा होता है कि एक आधे बच्चे की हाइट बढ़ जाती है, मगर जेनेटिक में एक ही चीज आएगी कि अगर माता पिता की आपकी हाइट कम है तो आपकी भी हाइट कम रहेगी। ये दूसरी वजह हो गई हाइट कम होने की। तीसरी बात है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हाइट उगती है। अगर आपका रेगुलर में बच्चों का खान पान सही नहीं है, बच्चे अच्छे से खाना खाते ही नहीं है, तो न्यूट्रिशन मिलता नहीं है। अगर प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिलता नहीं है तो इसलिए ग्रोथ होती नहीं है। इस वजह से न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आपके बच्चों की हाइट बढ़ती नहीं है। ये हो गई 3 वजह। पहली हो गई ग्रोथ हार्मोन, दूसरी हो गई जेनेटिक, और तीसरी हो गई अब न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। ये 3 वजह हो गई दोस्तों। मैंने आपको बता दिया कि किस चीज की वजह से आपकी हाइट बच्चों की बढ़ती नहीं है या घर में ध्यान नहीं देते इस चीज के लिए। अब दोस्तों, अब ये तो बता दिया आपको। अब इसमें कुछ चीजें मेरे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास होम्योपैथी में अपना हाइट बढ़ाने के लिए कुछ प्रोडक्ट है। ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो मेरे पास कोर्स अगर करते हैं प्रॉपरली 3 से 6 महीने तक, तो बच्चों की हाइट बढ़ती है। अगर 1 साल तक प्रॉपरली इसका कोर्स किया गया तो 15 से 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है। अगर आपके दिमाग में यह होगा कि अगर 1 महीने की दवा लेते हैं तो हाइट बढ़ती है, तो ऐसा नहीं है। अगर इसको प्रॉपर कोर्स करा गया और सही उम्र में करा गया तो हाइट बढ़ती है। अब होम्योपैथी में कौन कौन सी दवा लेना चाहिए हाइट बढ़ने के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। और मेरे पास भी कुछ प्रोडक्ट है हाइट बढ़ने के लिए। अगर मेरे हिंगोली के आसपास आप हो तो मेरे क्लिनिक आ सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया गया है, इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कांटेक्ट करेंगे तो ऑनलाइन भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सी दवा है, क्या है, कहाँ से मिलती है। अगर बाहर डिस्ट्रिक्ट से हो या दूर के डिस्ट्रिक्ट, मेरे हिंगोली से दूर हो, तो मैं आपके जो भी मेडिकल स्टोर होते हैं होम्योपैथी के, वहां पर भी ये मेडिसिन अवेलेबल रहती है। अब इसके बाद में बताऊंगा मैं आपको कि होम्योपैथी में कौन कौन सी दवा है जो हाइट बढ़ने के लिए काम आती है। तो आपके और भी कुछ सवाल होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट कब बढ़ती है और दवा कब देनी चाहिए।
तो मैं आपको पूरा प्रॉपरली ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको आखिरी तक देखिए। आखिरी तक जो देखेगा उसको समझ में आएगा कि एक्चुअल बच्चों में हाइट क्यों बढ़ती नहीं है, और अगर बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो आयुर्वेदिक तो बहुत दे दिया आपने, एलोपैथी दे दिया, अब होम्योपैथी में भी इसका बहुत अच्छा इलाज है और इसका दवा भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो सबसे पहले इसका एक सवाल और रहेगा कि कौन सी एज में हाइट बढ़ती है। लड़कियों में 10 से लेके 14 साल की उम्र में हाइट बढ़ती है, और लड़कों में 11 से 15 साल के उम्र में हाइट बढ़ती है। अगर 20 साल क्रॉस दोनों नहीं कर लिए तो कोई भी दवा लेते हैं तो हाइट बढ़ने के चांसेस 0 होते हैं। अगर कोई ये कहता है कि नहीं, मैंने 20 साल के बाद में दवा ली, 22 से 24 साल में दवा ली और मेरी हाइट बढ़ी है, तो एक आधा 100 में से एक आध पेशेंट ऐसा होता है, रियरली पेशेंट होता है, उसकी हाइट बढ़ती है। 20 साल के अंदर ही अगर तुमको अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसकी हाइट बढ़ेगी, 20 साल के ऊपर लेते तो हाइट नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों पहली मेडिसिन है ग्रोथ हार्मोन के लिए बराटा का, आप 30 CH में लेना है आपने, जो भी मेडिकल स्टोर आपके आसपास हो वहां से लेना है। ग्रोथ हार्मोन के लिए बराटा का मेडिसिन 30 CH में लेना है आपने। इसकी एक वजह है कि ये ग्रोथ हार्मोन को बढ़ने के लिए काम आती है। जो भी ग्रोथ हार्मोन की वजह से बॉडी का डेवलपमेंट यानी मसल का डेवलपमेंट, हड्डियों का बढ़ना, ये रुक जाता है। अगर रेगुलर इसको 30 CH में अगर 2 बूंद सुबह लीजिए, 2 बूंद रात को लीजिए, 3 से 4 महीने तक लेंगे, तो जो भी डेवलपमेंट में जो इसकी जो प्लेट होती है बोन की, वो जो बढ़ती है वो बढ़ जाती है, और मसल भी बढ़ती है, और हड्डियां भी बढ़ने की वजह से जो बॉडी जो हाइट रुकी है आपकी, वो हाइट बढ़ जाती है। तो बराटा का आप लीजिए आप 30 CH में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात को, 3 से 4 महीने तक लीजिए। बाद में रिजल्ट अच्छा मिले तो इसको थोड़ा कंटिन्यू करना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों दूसरी मेडिसिन है होम्योपैथी में पिट्यूटरी ग्लैंड 3X। ये मेडिसिन लीजिए। ये एक काम करती है कि जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसको बढ़ाती है। अगर ग्रोथ हार्मोन, जो भी हार्मोन है जिसकी कमी गिर रही है, तो ये 3X मेडिसिन 2 गोली सुबह लीजिए, 2 गोली रात को लीजिए। ये जो हार्मोन को बढ़ोतरी करती है और जो चीज की कमी हो रही है उसको पूरा करती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये स्ट्रांग बनती है, और स्ट्रांग बनने के बाद में हार्मोन अच्छे से रिलीज करती है। अगर हार्मोन अच्छे से रिलीज हो गए तो जो भी हाइट कम होने के लिए जो जो चीजें कमी गिर रही है तो वो इसको पूरा करती है। तो ये कंटिन्यू 3 से 4 महीने लेना है आपने, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको रेगुलर लेने के बाद में फिर बाद में अगर आपका प्रोसेस किस तरह से हो रहा है तो आसपास आपके जो भी होम्योपैथ है या मैं हूँ, मुझे कांटेक्ट कीजिए, फिर मैं इसको बताऊंगा इसको प्रॉपरली आगे कैसा लेना है। ये 2 दवा बता दी आपने। तीसरी दवा है योगा। योगा करना पड़ता है। इसमें योगा करने के लिए आपको पता ही है योगा कैसे किया जाता है। लटकना है, अगर आप लटक सकते हैं, बच्चों को रनिंग करने लगाइए, प्रॉपर व्यायाम सुबह सुबह उठाइए, बच्चों का अच्छे से व्यायाम कीजिए, और खाना खाने के लिए कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान देना है। दोस्तों तो ये दवा बता दी है मैंने होम्योपैथी में क्या क्या लेना है आपको। उसके बाद में मेरे पास कुछ प्रोडक्ट बहुत से अवेलेबल है जो हाइट बढ़ने के लिए मेरे पास प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट है, अगर आपको रेगुलर अगर हाइट बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट चाहिए बिना साइड इफेक्ट के, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन मेरा नंबर नीचे दिया गया है। मेरे जो मेडिसिन है यहाँ से इंडिया में कहीं भी 3 दिन में जो पोस्ट ऑफिस होता है वहां से पहुंचते हैं। और अगर किसी को अगर इसके बारे में पूछना है होम्योपैथी में हाइट के लिए मेडिसिन क्या है और कौन कौन सी है, तो मैंने आपको पूरे डिटेल बता दी है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हाइट बढ़ना इम्पोर्टेंट कब होता है, जब उसके बारे में अच्छे से समझ ले। कुछ कुछ लोग हाइट बढ़ाने के लिए 20 से 25 से 30 साल में कोई दवा लेते हैं तो उसकी हाइट बढ़ती नहीं है। तो सबसे पहले लड़कियों में हाइट बढ़ने का जो टाइम होता है 10 से 14 साल होता है, इसमें आप दवा लेते हैं तो हाइट बढ़ती है। और लड़कों में 11 से 15 साल तक अगर दवा लेते हैं तो इसकी बच्चों की हाइट बढ़ती है। कॉमन बात यही कहूंगा कि आपको कि कोई गलत टाइम पे दवा लेता है और उसकी हाइट बढ़ती नहीं है, ये उसी की वजह होती है। इससे पहले आप पूरे अच्छे से ध्यान रखिए। और मेरे कुछ वीडियो ऐसे मैं जो वीडियो में बताता हूँ दवा, तो सुनने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी आप स्टोर से मेडिसिन लेते हैं तो एक बार आपके आसपास जो भी फिजिशियन, होम्योपैथी फिजिशियन है, उनसे पूछिए या मुझे कांटेक्ट कीजिए। कभी कभी वो मेडिसिन इफेक्ट नहीं करती, आप प्रॉपरली उसके आप पूरे सिम्टम नहीं देते हैं और प्रॉपरली आप बताते नहीं है, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो अच्छे से आप कोई भी होम्योपैथ आपके आसपास या मेरे पास आइए, प्रॉपर आपकी हिस्ट्री दीजिए, प्रॉपर आप हिस्ट्री देंगे, अच्छे से मुझे बताएंगे मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मेरा उसके बाद में उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा आपको। तो ऐसे मेरे वीडियो अपलोड करता रहता हूं मैं। अगर आपके पास ये वीडियो आ रहा है तो आपके जो फैमिली मेंबर है या आपके आसपास कोई जिसके बच्चों की हाइट कम ही है, आपको पता है इसके कम है, तो उनको वीडियो भेजिए, उनका वो फायदा होगा। आपके आसपास में जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेरे वीडियो डालिए, इससे लोगों का फायदा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करो, और बेल आइकन को दबाइए। सब्सक्राइब के बाजू में बटन होता है, बेल आइकन को दबाइए, इससे मेरे नए नए वीडियो आते रहेंगे।